सोच करे तो सूरवा कर सोचे सो कूच। सोच किया मुख दूर है, कर सोचा मुख दूर। हम कुछ भी करते हैं उसके लिए सोच में विचारना चाहिए और विचार करके ये सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ करते हैं वो वापस हमने को मिलेगा। जैसे बच्चे खेलते हैं, गेंद दीवार पर मारते हैं तो वापस वो गेंद जो भी दीवार पे अपने पास में ही आएगी। इसलिए जो कुछ हम भी करते हैं वो परिणाम स्वरूप में हमारे पास में ही आएगी। तो यदि हम इस संसार में रह करके अच्छे से अच्छे काम को अपना कर्तव्य मान करके उसमें निष्ठा रखते हुए संतों के मार्गदर्शन के हिसाब से चल करके सदैव आनंद की प्राप्ति कर लेना चाहिए। आजकल संसार में सुख सुविधा तो बहुत है, एक एक से बढ़ करके सुख सुविधाएं हैं, परंतु कमी एक है, वो है शांति की। शांति नहीं है। शांति की कमी हुए बिना कितनी भी सुख सुविधा हो वो सब निरर्थक हो जाती है। संतों लोग सत्पुरुषों के सानिध्य के वचनों के माध्यम से अपने जीवन में वही शांति प्रदान करने का रास्ता बदलते दिखाते हैं। पूर्व रास्ता बिल्कुल सीधा सरल उपाय जिसके करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आए और सहज में हमारे को उपलब्ध हो जाए। सहज में श्याम सुखराज ऐसे मिले, रोग में रोग प्रकार जागे, दास राम गुरुदेव गुरुदेव हो जाता जो डरे हम हमारा रास्ता कैसा है इसकी खोज हमें को करनी पड़ेगी। कहीं हम करने के रूप में जो कुछ कर रहे हैं वो रास्ता उल्टा तो नहीं जा रहा है। ऐसा अगर हम विचार करेंगे तो हमें अपना रास्ता है महापुरुषों के वचनों के माध्यम से सही सही मार्गदर्शन प्रदान करेगा। मिला हुआ जो हमारे पास में समय है उसमें अशांति की जगह शांति का संचार होगा, क्योंकि जो आप ये लाइव दृश्य देख रहे हैं पिंपाड़ से जो संतोष भाई ये जो शादी दिखाई दे रहे हैं, हाँ, इसके आश्रम का आज भव्य लोकार्पण के उपलक्ष्य में रेण आचार्य श्री खिड़ाप आचार्य श्री और ऐसे महापुरुषों के वचनों के माध्यम से महंत श्री प्रतापपुर जी विदाई पोखरण, महंत श्री ओमदास जी महाराज, महंत अमृत राम जी प्रगट धाम, महंत श्री राम जी महाराज, अनेक अनेक संत महापुरुषों का यहाँ में सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त होगा, जिसका कार्ड आपको दिखा देते हैं। ये प्रोग्राम है रखा है, इसमें बहुत से गणमान्य महापुरुष आए सज्जन आए हुए हैं। सबका श्वेता योग हार्दिक स्वागत और सम्मान यहाँ पर हो रहा है। वो सम्मान हमारे अंदर विराजमान उस परमात्मा का ही है, ऐसा मान करके हमें बिल्कुल शॉर्ट में उसके लिए आप सभी यहाँ पर अब आपको सदगुरु भगवान की जय हो। बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि बड़ी आध्यात्मिक और मन के बहुत निर्मल स्वभाव के पवित्र भाव के साथ जीव मात्र का कल्याण ही नहीं, हम जो भी भगवान की कृपा से मिले हुए इस जीवन में जो भी सद्भावना से अच्छा कार्य करते हैं, हमारा जीवन सफल हो, पवित्र हो, पुनीत हो, ऐसा संकल्प महाराज श्री के श्रीमुख से हम सबको सुनने को मिला। निवेदन रहेगा हमारे बीच में आचार्य पीठ रेण से पधारे श्री श्री गजाराठ श्री सज्जन राम जी महाराज जो हम सबको आशीर्वचन देंगे। बोले भारत माता की।
बोलो सदगुरु कबीर साहब की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, अनंत श्री रामदास जी महाराज की, अनंत कोटि महापुरुषों की, भगत और भगवान की, आज के आनंद की। नमो राम परब्रह्म जी सदगुरु संतदार, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। राम नाम सुमिरन दिया दिया भक्ति हरि भाव, 8 पेर बिसरो मती यों के गुरु दरियाव। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाई, बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दिया बताई। राम राम। सर्वप्रथम रामसनई संप्रदाय रेण के आदि आचार्य जगत गुरु अनंत सिद्ध दरियाव जी महाराज, अनंत कोटि महापुरुषों के सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे मध्य विराजमान रामसनई संप्रदाय रामधाम खेड़ापा के आचार्य श्री जी एवं पोकरण विधायक हमारे श्री प्रतापपुर जी साहब, राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री श्री मदन जी दिलवार साहब, अन्य भी विराजमान सभी संत महापुरुषों, प्रिय भाई माता और बहनों, बहुत ही सुंदर है इम्पाड़ शहर नगरी में हमारे कबीर आश्रम का आज लोकार्पण समय में आप सब लोग पधारे, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जीवन के मायने महापुरुषों ने एक ही बात बताई है, ये मानव तन। पहली बात तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म मिल जावे तो भाई संत महापुरुषों को संग और सत्संग जीवन का ही सार है। संतों ने प्रमाण दिया, दुर्लभ मिलसी मान को दुर्लभ संत दयाल, अरे सहज राम बेथी नदी थे लीजियो हाथ पकाड़। महापुरुष के मनुष्य जन्म मिला है तो कुछ करके अपने को जाना है, जीवन में परमार्थ कार्य है। देखो हमारे साथ भी संतोष भाई जो कबीर आश्रम का निर्माण समाज सेवी, पुष्पा भाई, श्री सुगिन सिंह जी सुजानगढ़ चूरू जिले के, इनका आश्रम का पूरा निर्माण कर समाज में एक मिसाल दी है कि भाई सेवा कीजिए संत की आन देव समझो, संता बिना किशन दास कौन गयो है बिल्कुल। सेवा से ही अपन सब कुछ प्राप्त कर सका। आज बूढ़ा माँ बापा की सेवा है, गाय की सेवा है, यही वास्तव में जीवन धन्य परमार्थ। और संत परमार्थ कार्य करते हैं। तरवर सरवर संत जन 14 वर्षे में ए परमार्थ के कारण भाई चारों धारी है। महापुरुष के जहाँ संत होते हैं जीवन का सार यानी संस्कार हो जाता है। जिस गांव में नगरी में संत नहीं है, महापुरुषों ने कहा है जिस गांव में भक्ति नहीं संता को आन, किशन दास के वो गांव नहीं है भाई कीड़ी न ग्रो जान। महापुरुष के संतों के द्वारा ही अपन शिक्षा मिले, संता से अपना जीवन ऊंचो हुए, और संता के द्वारा सत्संग से आदमी को सुधार हुए। आदमी जेड़ संग करी नशा बताना करना बेटी, नशा बता सीखी, थारी मारी रात देश करना करना बेटी, थारी मारी सीखी, और संता की सत्संग में आई कबीर दर्शन साध का साहिब आवे याद। अरे लेखा की तो वाई घड़ी है, बाकी की सब है बकवास। महापुरुषों का जीवन परमार्थ के लिए होता है। संत महापुरुष परमार्थ के लिए ही यहाँ आते हैं। संत कबीर, दादू दरिया, रामदास जी महाराज, जितने भी संत महापुरुष हुए उन्होंने एक ही धारा संतों का संग, जीवन के अंदर अपने को उच्च विचार करने वाले संतों के द्वारा अपन मिले, और मां संतान से ही अपन जीवन को सुधार कर सका। ये मानव तन बार बार मिलने वाला नहीं है, और मानव तन मिल जावे तो संतों को संग, जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उस मानव को न तो कोई जीना आता है न कोई उसको मरना आता है। तो इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी महापुरुष के एक घड़ी है आधी घड़ी है, जीवन में अपने को सत्संग के लिए निकालना चाहिए। ये संसार का काम कभी पूरा नहीं होता है। महापुरुष कहे भाई संसार आप पहले नहीं हा तो भी चले हो, आज आप हाँ तो भी संसार चले, और आगे आप नहीं भी रहे वहां संसार चलते रही। और इस मन का मनोरथ किसी का पूरा नहीं होता है।
साइकिल वाला सोचे मोटरसाइकिल मिल जावे, मोटरसाइकिल वाला सोचे 4 पैडा वाली गाड़ी मिल जावे, 4 पैडा वाला सोचे वो मैंने हेलीकॉप्टर हवाई जहाज मिल जावे। महापुरुष के किशनदासा नरदेव हरि कागज का घोड़ा। अरे भाई मन का तो बहुत भंडार है पर जीवन है थोड़ा। मन का भंडार कोई पार है तो जीवन के अंदर अपने को अच्छा विचार रखो, अच्छा संग करो, नशा बता से दूर रहो, बूढ़ा माँ बाप की सेवा करो, गायों की सेवा करो, परमात्म कार्य करने से अपने